हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, उसके कितने रूल होते हैं, वो किस तरह से लगाए जाते हैं, कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। जी हाँ गाइस, जैसा कि हमने थंबनेल में देख लिया ही होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि देखिए, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार, जिनमें से 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके पहले मैं वीडियो में बताया हूँ अपडेटेड सेंटेंस। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग आज जाके देख लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। तो हम देखेंगे गाइज हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक गाइज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, और ना समझ में आए, कुछ गलती हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ये रहा हमारा और आपका एक्सक्लेमेटरी। अब मैं बता दूं गाइस, एक्सक्लेमेटरी जो होता है ये बेसिकली होता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, या तो आप कह सकते हो सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन, या तो आप कह सकते हो गाइस स्ट्रॉन्ग इमोशन। मतलब मैं इनका एक बार मतलब बताना चाहूँगा कि मतलब ये होता है सडन फीलिंग, मतलब ऐसे वर्ड जो आप लोग मुंह से निकालते हो किस कंडीशन में, सडन फीलिंग, मतलब अचानक से चीज़ें महसूस होने के बाद जो अचानक से वर्ड निकालते हो वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे गाइज आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते वक्त ये जान लीजिए, अगर एक बॉल पे गाइज, यानी एक बॉल पे कितना चाहिए, मान लीजिए 8 रन चाहिए, ठीक है। अगर एक बॉल पे 8 रन चाहिए तो क्या होता है गाइज, तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह, मतलब तमाम फीलिंग्स आने लगती है कि क्या होगा, है ना, क्या होगा। जो भी वर्ड निकालते हो वही हमारे सडन फीलिंग होती है। कभी सोच कर नहीं निकालते हो मुँह से कि मैं यही बोलूँगा। अगर मान लीजिए कि उसने बॉलर ने एक बॉलिंग कराया और उस पर 6 रन लग गए, ठीक है। बॉलिंग कराया, उस पर 6 रन चले गए, तो क्या होता है, तो कुछ लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अरे छक्का मार दिया, है ना। तो जो मुंह से शब्द निकालेगा, जो भी वर्ड निकालेगा, सोच के नहीं निकालेगा, अचानक से निकलेंगी। मतलब वो सोच के कभी नहीं बताएगा, वो सर्टेन फीलिंग होती है, मतलब जो से महसूस होती हैं, वो अपनी फीलिंग्स जो होते हैं हम अंदर से बाहर निकाल देता है बिना सोचे समझे। तो उस वर्ड को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखिए गाइज, तो फिर भी कुछ लोग कहेंगे वो तो हार गया क्योंकि 6 रन मारा नहीं। अगर क्या पता चला कि वो बॉल 9 हो गई, तो यानी 0 बॉल पे 6 रन हो गए, तब फिर क्या होती है गाइस कि आप लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हो। तब एक बॉल पे मान लीजिए उसने 4 रन मारा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो, है ना। यानी मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो इंडिया इस कंडीशन में जीत जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हो ना, हुर्रा अहला कुछ भी हो, अरे वाह, जो भी मुंह से बोलते हो वो सब क्या है, सडन फीलिंग्स है। मतलब अचानक से महसूस होने वाली वर्ड होती हैं, जो कि अचानक से जब महसूस होती है तभी बोलते हो, वरना नहीं बोलते हो, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है और आप कहीं मार्केट में क्या गोलगप्पे खा रहे हो और दुकान पर छूट गया, ठीक है। तो अचानक से वहाँ से चले गए, तो जब आप जेब अपना चेक करते हो तो क्या कहते हो, अरे मेरा मोबाइल, बोलते हो अरे। तो अरे क्या है, कभी सोच कर ये नहीं बोलते हो अरे मैं बोलूँगा, लेकिन वो अचानक से वर्ड निकलते हैं। जो अचानक से वर्ड निकलते हैं वही हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है सडन फीलिंग यही होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन तो होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने आप में, कोई भी इमोशन हो, लेकिन अब कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं
इनके पहचान क्या क्या होते हैं। तो मैं बता दूँ गाइस, एक्सक्लेमेटरी के 3 पहचान होते हैं। पहला मैं बता दूँ क्या होता है। पहला होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है गाइस, आप कह सकते हो INTERJECTION, इंटरजेक्शन। ओके गाइस। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आप कह सकते हो कि गाइस जो दूसरा आपका निकल के आता है उसे आप कहते हो क्वेश्चन वर्ड। वो भी कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड, व्हाट या हाउ। इसका तीसरा जो पहचान निकल के आता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है गाइस मैं बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ आप लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। चलिए गाइज मैं पहले समझ लेता हूँ जो हमारा ये इंटरजेक्शन क्या होता है। तो जो सडन फीलिंग, मतलब जो अचानक से फीलिंग मतलब होने की वजह से वर्ड आप मुंह से निकालते हो, वही हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे आपने कहा अरे, है ना, या वाह, तो यहाँ पर ऐसे वर्ड जैसे मैंने कहा हुर्रा, इंग्लिश में मैं लिखना चाहूँगा गाइज, हुर्रा, आहा या आह या ओ, या आप कह सकते हो अलास, या तो कह सकते हो वाओ। कहते हो गाइज वाओ, अरे वाह, है ना गाइज। और कहते हो ब्रेवो, ब्रेवो। ठीक है गाइज, ये हमारे इंटरजेक्शन वर्ड हो गए। क्या हो गए, इंटरजेक्शन वर्ड। इनसे भी पहचान होती है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है क्या है, क्वेश्चन वर्ड सिर्फ 2 ही क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं इसमें। एक होता है व्हाट, एक होता है हाउ। अब मैं बता दूं गाइस, जो व्हाट होता है ये नाउन के लिए होता है। मतलब जो व्हाट होता है ये बेसिकली नाउन को प्रेजेंट करता है, और ये हाउ जो है ये एडजेक्टिव को प्रेजेंट करता है। किसको, एडजेक्टिव को प्रेजेंट करता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, ये व्हाट या हाउ, ये 2 ही वर्ड आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचान बताते हैं। कैसे, ये जो व्हाट या हाउ होती है ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि व्हाट नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को बताता है, हाउ एडजेक्टिव को बताता है। इन्हीं दोनों को बताने की वजह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, ना कि इंट्रोगेटिव। अगर यहाँ क्वेश्चन किया जाता तो इंट्रोगेटिव होता। जैसे मैंने कहा वाह कितनी सुंदर लड़की है, तो क्या कहते हो, कितनी, मतलब हाउ। तो आपने कहा वाह कितनी सुंदर लड़की है, तो कितनी सुंदर जो आप बोलते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ, हमने कहा गाइस वाह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि कितनी सुंदर लड़की, मतलब वो आपको खूबसूरत से भी खूबसूरत लग रही है। बात समझ में आया ना गाइस, मतलब जितनी खूबसूरत होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरत लग रही है। इसलिए आप ये जो बता रहे हो, ये कितनी कह रहा है, ये कितनी किसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुंदर को, है ना, मतलब ये लड़की को नहीं कर रहा है, ये सुंदर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, कितनी सुंदर, मतलब ये क्या कि सुंदर से भी सुंदर आप बताना चाहते हो, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर आप बताना चाहते हो, तो इसलिए कहते हो। ऐसा नहीं कह सकते हो सुंदर से भी सुंदर लड़की है, ऐसा नहीं कह सकते हो, लेकिन ऐसा कहते हो कितनी सुंदर लड़की है। बात समझ में आ रहा ना। तो मतलब यहाँ पर हो गया कि सुंदर से भी सुंदर, मतलब जितनी सुंदर उससे कहीं ज़्यादा वो सुंदर दिख रही है उसको, है ना। तो इस कंडीशन में कितनी बोलते हो, तो ये एडजेक्टिव हो गया सुंदर। एडजेक्टिव कैसे, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषताएं, नाउन की विशेषता जो बताता है। तो यहाँ पर लड़की एक नाउन हो गया, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। तो यहाँ लड़की की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है ना, यही हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो यानी जो कितनी हो गया हाउ। यहाँ पर हम बता दें गाइस, जो हमारा व्हाट होता है ये सबको शायद पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं। व्हाट मीन्स क्या, और हाउ मीन्स, यहाँ पर हाउ होता है कितना, कितनी, कितने, या कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना, कितने, कितने होता है। तो यहाँ पर हम गाइस बता दें
ये शायद समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर। तो व्हाट जो होता है नाउन के लिए, जैसे मैंने कहा क्या कपड़ा है, वाह क्या कपड़ा है। ओके गाइज, अब यहाँ पर देखिए आपने क्या लगाया, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। मतलब वहाँ पर कई सारे कपड़े आपने देखा, लेकिन उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा, उनमें से एक कपड़ा ऐसा लगा, ऐसा निकला जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब सभी कपड़ों से अच्छा एक कपड़ा आपको मिला, तो वही कहते हो वाह क्या कपड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना गाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर अपनी वो फीलिंग्स बता रहा है कि क्या कपड़ा है, मतलब काफ़ी, वो सभी कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कपड़ा है ना। तो इस कंडीशन में ये हो गया वाट हमारा। यहाँ पर हम देखेंगे वाट तो है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये कपड़े के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है ना। क्यों कहना चाहता है कि नाउन कपड़ा के बारे में बता रहे, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो गाइज मुझे लगता है ये समझ में आ गई होंगी। चलते हैं कहानी को थोड़ा सा और लेकर आगे। अब चलते हैं क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस के लिए, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो गाइज मैं बता दूं, अब थोड़ा सा इस पर एक बार और नजर डाल लेते हैं कि हुर्रा किस कंडीशन में लगता है, जब आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद खुशी होती है, काफ़ी ज़्यादा खुशी, बेहद खुशी आपको होती है, तो आप बोलते हुर्रा लेकिन जब हल्का सा कोई मतलब दुख प्रकट होता है, तो छोटा मोटा दुख प्रकट होता है तो ओह बोलते हो। लेकिन गाइज मैं एलास की बात बता दूं, एलास किस कंडीशन, ये भी दुख के लिए ही होता है, लेकिन एलास काफ़ी ज़्यादा बड़े दुख के लिए होता है। जब आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा दुखी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो वहाँ पर एलास, जैसे किसी की अगर मौत हो जाए वहाँ पर एलास, ठीक है। वाव का मतलब होता है कि आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है वहाँ पर वाव करते हो, वाव कितना अच्छा फूल है ना। ब्रेवो मैं बता दूँ गाइस, ब्रेवो उस चीज़ के लिए है कि जहाँ पर कोई अचीवमेंट हो, आशीर्वाद, मतलब क्या कहते हैं, शाबाशी देने के लिए ब्रेवो का यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इंडिया हमेशा पाकिस्तान से मैच जीतती है, शायद सबको पता होगा, कभी कभी हार जाती है, वो बात की बात है। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया भी देश है, उससे इंडिया बहुत कम जीतती है। मान लीजिए अगर 10 मैच होता है तो उसमें से 2-3 मैच जीत लेती है। अगर सोच लो, अगर ऑस्ट्रेलिया से 10 मैच में से इंडिया 10 मैच जीत लेता है, ठीक है, तो क्या है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके आ रही है। 10 में से 10 अगर मैच जीत लेता है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके आ रही है। तो उस कंडीशन में जब लोग शाबाशी देंगे तो वहाँ पर ब्रेवो लगा के देंगे। क्या, ब्रेवो लगा के देंगे, बड़ी अचीवमेंट के लिए ब्रेवो लगा के क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। मतलब बात समझ में आ गई होगी गाइज, शाबाशी देते हैं। तो हमने समझ ला कि हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है एक्सक्लेमेटरी में, और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं गाइस स्ट्रक्चर की। तो मुझे लगता है एक बार इसे देख लीजिए अब क्योंकि हम इसे मिटाने वाले हैं और स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कहता है गाइस कि सबसे पहले देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर इनके 2 तरह के बनाए जाते हैं, बता दें कौन कौन से गाइस। जो इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं गाइस वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इंटरजेक्शन का यूज करके, इंटरजेक्शन का यूज करके। जैसे गाइस मैं बता दूं, यहाँ पर आप लिख सकते हो INT इंटरजेक्शन वर्ड। अभी जो सारे वर्ड लिखाए गए थे गाइस इंटरजेक्शन वर्ड के, इंटरजेक्शन वर्ड प्लस अब यहाँ कर देंगे
व्हाट या हाउ गाइज। इसके बाद हमें लिखना है, देखिए गाइज, अगर हिंदी में क्या आता है तो वहाँ पर व्हाट लिखेंगे। व्हाट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान देना, नाउन को। किसको? व्हाट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा जो है नाउन को रिप्रेजेंट करता है गाइज। ये बातें ध्यान देना, जहाँ अगर व्हाट की जरूरत पड़ेगी तो हमें वहाँ नाउन ही लिखना है, ठीक है। अगर गाइज अगर हाउ कितना, हिंदी में कितना शब्द आता है तो वहाँ पर हम उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइज, उसके लिए हम हाउ लगाएंगे, ठीक है गाइज। जब हाउ लगाएंगे तो हाउ के साथ नाउन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एडजेक्टिव, ये रहा हमारा एडजेक्टिव। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब किसको मतलब प्रेजेंट करेगा, एडजेक्टिव को। ओके गाइज, इसके बाद गाइज मैं बता दूं, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। बस गाइज इतना ही इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए इसका अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइज। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है, जब इसका यूज ना हो, मतलब जब इंटरजेक्शन का यूज ना हो, मतलब इसका यूज ना हो, तब किस कंडीशन में किया जाता है। तो इसका जब ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, इसे हटा दिया जाएगा। यानी जो भी कहानी शुरू हो जाएगी तब यहाँ से की जाएगी। यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, व्हाट लिखना है गाइज, ठीक है गाइज। इसके बाद देखिए, अगर व्हाट लिखते हैं तो हमें क्या करना, व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ। अगर हम व्हाट लिखते हैं तो इसके बाद हमें चाहिए नाउन। क्या चाहिए गाइज, हमारा चाहिए नाउन। ओके, इसके बाद हमारा नाउन चाहिए। लेकिन गाइज अगर हाउ का यूज़ आता है तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। शायद बातें समझ में आ गई होंगी ऊपर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी समझा दिया गया है। इसके बाद गाइज हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसका जो भी हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस गाइज इतना ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने कहा अरे वाह, एक मिनट गाइज, थोड़ा सा चूक हो गई। चूक क्या हुआ, जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं, अगर इंटरजेक्शन वर्ड यहाँ आता है तो जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये गाइज एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, यहाँ न लग करके बल्कि कहाँ लगा देते हैं, इन्हीं के पास लगा देते हैं। यानी किसके पास, हम यहाँ गाइज कर देंगे, तो थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, शायद दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा वो तो बाद में चेक करेंगे। INT इंटरजेक्शन, जे भी लिख दे, इंटरजेक्शन वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके गाइज, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा यहाँ तब लगेगा गाइज, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे लगेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क तब यहाँ लगेगा। यानी अगर इंटरजेक्शन का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होगा वो लिखने के बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क तुरंत चाहिए। क्या चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए। तब व्हाट या हाउ, अब ये जानते हैं व्हाट अगर व्हाट लिखेंगे तो हमें यहाँ नाउन की ज़रूरत होगी, अगर हाउ लिखेंगे तो यहाँ हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बस यहीं तक कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म। अगर हम सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड नहीं मिलता है, हमें इंटरजेक्शन वर्ड नहीं मिलता, मतलब इनका कोई यूज नहीं है। जब इनका कोई यूज नहीं है तो हमें क्या करना गाइस, तो उसके लिए हमें इंटरजेक्शन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इंटरजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ हमें एक्सक्लेमेशन का मार्क भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब ये लास्ट में जाएगा। यानी तब यहाँ से लिखेंगे व्हाट या हाउ। व्हाट लिखेंगे तो हमें नाउन लिखना पड़ेगा, अगर हाउ लिखेंगे तो हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब करने के बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं एक पॉइंट नोट कराना चाहूँगा गाइस। पॉइंट क्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर गाइस नोट में क्या है कि जहाँ पर
आपका आए इंटरजेक्शन वर्ड, क्या इंटरजेक्शन वर्ड जहाँ पे आए, इंटरजेक्शन वर्ड जहाँ पे, इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, इसके साथ हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जुड़ा रहेगा। जैसे हमने कहा हुर्रा, तो हुर्रा के साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क। और हमने कहा वाओ, तो इसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क। हमने कहा एलास, तो इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो गाइस शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल कहता है गाइस, जैसे अरे वाह, कितना सुंदर बागीचा है, क्या है, कितना सुंदर बागीचा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए लिखा गया है कितना सुंदर बागीचा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ जो भी व्यक्ति है वो देख कर कह रहा है अरे वाह कितना सुंदर बागीचा, मतलब वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। सुंदर तो है, मतलब अब तक उसने जितना भी बागीचा देखा था सुंदर, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर बताने की कोशिश कर रहा है ना। वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कि अब तक जितना भी बागीचा उसने देखा है, सुंदर बागीचे देखा है, उससे कहीं ज़्यादा बागीचा ये सुंदर है। वही कह रहा है कितना सुंदर बागीचा है। तो इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अरे वाह इंटरजेक्शन वर्ड आया ना, तो इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटरजेक्शन वर्ड लिखेंगे। तो अरे वाह के लिए जब यहाँ अरे वाह कहा गया कितना सुंदर बागीचा, मतलब आपको वो बागीचा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो वाव लगाएंगे, है ना। तो हम यहाँ कर देंगे वाव और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद हमें चाहिए वाट। अब देखिए यहाँ कितना आया है, तो वाट हमें लिखना नहीं है क्योंकि कितना के लिए हमने क्या बताया, हाउ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ। इसके बाद देखिए जब हाउ है तो हाउ के बाद में हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन नहीं एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव है क्या, सुंदर, यानी बागीचा की क्वालिटी क्या है कि सुंदर है। तो इसकी जब विशेषता सुंदर होगी तो यही तो एडजेक्टिव हो गया। तो हम यहाँ कर देंगे हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, बगीचा, हाउ ब्यूटीफुल गार्डन। कौन सुंदर है, बागीचा ही सुंदर है ना। तो हम यहाँ गार्डन लिख देंगे, गार्डन। और है तो इसका मतलब हमें एज, है के लिए एज, और लास्ट में फुल स्टॉप। बातें समझ में आ गई होगी गाइस शायद। चलते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कहा वाह क्या फूल है। ओके गाइस, वाह क्या फूल है। तो यहाँ पर देखिए गाइस कहा गया वाह क्या फूल है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स बता रहा है। मतलब फूल तो उसने कई सारे देखे होंगे, लेकिन ये जो फूल देखा वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, है ना, अट्रैक्टिव फूल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फूल है काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, मतलब उसे क्या महसूस हो रहा है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो सुंदर के बारे में बताना चाहता है कि फूल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, क्या फूल है। तो यहाँ पर वाह के लिए क्या लगाएंगे, वाव, क्या लगाएंगे गाइस। तो हम यहाँ चलेंगे, देखेंगे हमारा क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड आया, तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, यानी हम लिख देंगे वाव, और इसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क, वाव उतर जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर क्या आया है तो हमें वाट चाहिए, हम लिख देंगे वाट। वाट के बाद देखिए गाइस एक बात मैं और बता दूं, अगर वाट आता है तो इसके बाद हमें नाउन लिखना है। नाउन अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो ध्यान दीजिएगा अगर नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पर हम वाट के बाद हम ए का यूज़ करेंगे, ए का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, हम वाट के बाद हम ए का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसके बाद तब नाउन, क्योंकि अगर हमें वाट लिखना है तो हमें नाउन लिखना है। नाउन क्या है, फूल, वाट फ्लावर, FLOWER, वाट ए फ्लावर। और लास्ट में एज है आया तो एज और फुल स्टॉप। बातें समझ में आ गई होंगी गाइस। वाओ व्हाट ए फ्लावर इज। ओके गाइस,
तो चलते हैं, थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा गाइस क्या कपड़े हैं। ओके गाइस, कहा गया क्या कपड़े हैं। इस कंडीशन में क्या करना है गाइस कि देखिए कह रहा है कि क्या कपड़े हैं। यहाँ पर देखिए जो पूछ रहा है क्या कपड़े हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये अपनी फीलिंग्स बता रहा है। उसने देखा कि मार्केट में गया, दुकान में गया, तो वहाँ पर देखा कई सारे कपड़े देखे, लेकिन उसने जो कपड़े देखा है उस कपड़े की क्वालिटी यानी अच्छाई बता रहा है कि कितना ज़्यादा उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सारे कपड़े पसंद नहीं आए, लेकिन वो जो कपड़ा पसंद आया मतलब सारे कपड़ों से अच्छा वही कपड़ा है। तो कहना चाहता है कि क्या कपड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा कपड़ा अच्छा है ना। कपड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सभी कपड़ों से अच्छा वही कपड़ा जिसके बारे में ये बात कर रहा है। क्या कपड़े हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ पर उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इंटरजेक्शन वर्ड नहीं आया, इसके साथ कोई भी वर्ड नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वाट, क्या आया इसलिए तो हम लिखेंगे वाट। तो यहाँ पर गाइस हम लिख देंगे वाट के बाद हमें चाहिए देखिए नाउन। और मैंने क्या बताया कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले क्या लगाना, ए लगाना है। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए ए लगाते हैं तो यहाँ पर नाउन क्या है, कपड़े। तो कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े की बात कर रहा है वो, तो बहुवचन हुआ, तो हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए नहीं लगेगा, यानी आप कर सकते हो व्हाट क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ्स। इसके बाद हमें देखिए ना, जब वाट लिखे तो नाउन हो गया आपका कपड़े। अब सब्जेक्ट तो लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है अभी जब आएगा तो लिख देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, इज। क्यों, क्योंकि इज है तो इज लिख देंगे, बाकी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब चलते हैं गाइस, बात करते हैं हमने कहा कितने अच्छे कपड़े हैं। गाइज हमने कहा कितने अच्छे कपड़े हैं। यहाँ गाइज देखिए जो बता रहा है कि कितने अच्छे कपड़े हैं, कपड़े की क्वालिटी बताना चाहता है। कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे की बात कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद आ गया, इसलिए हम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इंटरजेक्शन कोई भी वर्ड आया नहीं है, इसलिए हम इस रूल से बनाएंगे। जब कोई वर्ड नहीं आया तो हमें व्हाट या हाउ से शुरू करना है, तो हम लिखेंगे क्या, व्हाट या हाउ। तो कितना आया तो हम लिखेंगे हाउ, तो लिख देंगे गाइज हाउ। इसके बाद अगर हाउ आया तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या है, अच्छे, है ना। यानी हाउ ब्यूटीफुल, या अच्छे कहने का मतलब वो सुंदर की बात कर रहा है, तो गुड भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, है ना। ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अच्छे कपड़े कहने का मतलब क्या है, कितने सुंदर कपड़े, है ना। या गुड भी कह सकते हो, लेकिन ब्यूटीफुल आपको ज़्यादा पॉसिबल बनता है। एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, कपड़े। आप कह सकते हो क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ्स। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है आया तो हम यहाँ पर इज लिख देंगे, अगर यहाँ होता था तो वाज लिख देते, है ना। तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जहाँ समझ में ना आया तो वहाँ कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो एक बार और फिर से कह रहा हूं गाइस कि आप लोग एक वीडियो को फिर से देखिए, पूरा देखिए, और समझ में ना आया तो फिर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।